ये है मकबूजा बलूचिस्तान। आज पीर 8 सितंबर साल 2025 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाके की खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इलियास बलूच। रियासती अदालतें जिबरी लापता अफराद और बलूच खवातीन को गैर कानूनी हिरासत में रखने पर फोर्सेस सामने बेबस हैं। BYC की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोयटा वाइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सनस की एहतजाजी कैंप को 5,934 दिन मुकम्मल हो गए। कराची जिबरी गुमशुदगियों के खिलाफ 34वें रोज भी प्रेस क्लब सामने लवाहिकीन का एहतजाज जारी रहा। जामरान बम धमाका मुतअद्दिद अहलकार हलाक। पाकिस्तानी फोर्सेज ने 7 अहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। कलात में फोर्सेज कैंप को मुसल्लह अफराद ने निशाना बनाया है। तुर्बत में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 डेथ स्क्वाड कारिंदे हलाक हो गए। बुलीद शादी की तकरीब में मुसल्लह अफराद ने धावा बोलकर एक शख्स को कत्ल कर दिया। कोयटा और खारान में 2 अफराद कत्ल हो गए। कोयटा साने शहवानी स्टेडियम खिलाफ आज बलूचिस्तान भर में आल पार्टीज की कॉल पर शाहराएं और बाजार शहर बंद रहेंगे, जबकि हुकूमत ने शाहराएं बंद करने पर कार्रवाई करने का ऐलान किया है। अवामी हलकों का कहना है कि हुकूमत को ज़ेब नहीं देती कि वो खुफिया एजेंसियों और फोर्सेस की दहशतगर्दी को छुपाएं। दहशत कोलपुर में नाकाबंदी और मादनियात ले जाने वाले ट्रकों पर हमलों की जिम्मेदारी BRG ने कबूल कर ली। मस्तूम में कारीज में कम्युनिटी बोर्ड पर माफिया का कब्जा। अवाम पीने के पानी से महरूम हो गए। अहलियान इलाका लस आकुरान डाकुओं की फायरिंग, एक शख्स जख्मी। पुलिस ने एक डाकू को मौका वारदात दौरान गिरफ्तार कर लिया। बाकी डाकुओं की तलाश जारी। कच्ची भाग थाने की हदूद में शाहरा पर मुसाफिर डाकुओं हाथों लुट गए। पुलिस तमाशाई बन बैठा, अवाम सरापा एहतजाज बन गए। इस्लामाबाद बलूच लापता अफराद की लवाहिकीन और बलूच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की गैर कानूनी गिरफ्तारी खिलाफ 54वें रोज भी प्रेस क्लब सामने रोड पर एहतजाज जारी रहा। मुजाहिरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में इंसाफ नापीद है और अदालतें भी रियासती अदारों के सामने बेबस दिखाई देती हैं। लवाहिकीन का कहना था कि वो गुज़िश्ता 54 दिनों से इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं ताकि जिबरी गुमशुदगियों के खात्मे और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर सकें, लेकिन रियासती रवैया ज़ालिमाना और गैर शफाफ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम पर सरेआम जुल्म करने की खुली छूट दी गई है। लवाहिकीन ने कहा कि अदालतें, जो इंसाफ की आखिरी उम्मीद होनी चाहिए, खुद को इन अदारों के सामने बेबस पाती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया गया कि साल 2025 के सिर्फ पहले 8 माह में 1000 से ज्यादा जिबरी गुमशुदगियों के केसेस बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि BYC रहनुमाओं की गैर कानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ फोर्सेस का एहतसाब किया जाए। मातहत अदालत उनसे पूछा जाए कि सरकारी छुट्टी दिन वो BYC रहनुमाओं के किस अदारे के दबाव पर 5 रोज़ा रिमांड देकर पुलिस हवाले कर दिया। जिला केच के इलाके जामरा नवानो में अतवार के रोज पाकिस्तानी फोर्सेस पर बम हमला, 7 अहलकार हलाक हो गए। हुक्काम ने तस्दीक की है कि नवानो में धमाके के नतीजे में 7 अहलकार हलाक हुए हैं, जिनकी शुनाख्त नायक ताहिर, नायक बिलाल, सिपाही तहसीन, लांस नायक रबनवाज और सिपाही मुनीर दीगर के तौर पर हुआ है, जबकि धमाके में 2 अहलकार सिपाही जैन अजहर और सिपाही अली जमान जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब मुसल्लह अफराद ने कलात मुगिंद में फोर्सेस कैंप को निशाना बनाया, जहां फोर्सेस को जानी माली नुकसान पहुंचा है। दोनों हमलों की जिम्मेदारियां बलोच लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान GN बलोच ने कबूल की है और कहा है कि जामरान और कलात बम धमाका और मुसल्लह हमले में 10 अहलकार हलाक हो गए हैं। तुर्बत में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से डेथ स्क्वाड के जत्थे के 2 कारिंदे हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या इतवार की शाम को सिंगानी सर में पेश आया, जहां नामालूम मुसल्लह अफराद ने मुनीर मुबारकी नामी शख्स के ठिकाने में दाखिल होकर फायरिंग की। इस हमले के नतीजे में हसीब वलद हाजी हासिल और मस्सी खान वलद मुनीर मुबारकी मौके पर हलाक हो गए।
ज़राए का कहना है कि हलाक होने वाले दोनों अफराद का ताल्लुक हुकूमती हिमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रुप डेथ स्क्वाड से है। तुर्बत के इलाका बुलेद में गुज़िश्ता शब नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से अजमल नामी शख्स जहाँ बहक हुआ। मकामी ज़राए मुताबिक वाक़या रात तकरीबन 3 बजे के करीब पेश आया, जब अजमल वलद अब्दुल कादिर जो सोलो बुलेद के रहायशी हैं, शादी की एक तकरीब में शरीक थे। ऐनी शाहिदीन मुताबिक मुसल्लह अफराद ने तकरीब में घुसकर अजमल को घेर लिया और फायरिंग की, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। ताहम हलाकत के मुहर्रकात मालूम नहीं हो सके हैं। खारान शहर में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें नज़र मोहम्मद वलद सलाम जहां सियाहपाद नामी शख्स हलाक हुआ, जबकि कोयटा में तरीन रोड पर फायरिंग के वाक़ये में एक शख्स हलाक हुआ है। ताहम दोनों वाक़यात के मुहर्रकात मालूम नहीं हो सके हैं। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुँच पाएँ। शुक्रिया।